UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, टॉम एस्पिनल को यहाँ पे UFC ने बोल दिया है कि भाई टाइटल तुम्हें वेकेट करना ही पड़ेगा। लेकिन टॉम एस्पिनल ने रखा है अपना शर्त, टाइटल वेकेट करूंगा लेकिन उसके पहले UFC को ये करना पड़ेगा। एंड क्या अब फाइनली एलेक्स परेरा का हैवीवेट में मूव अप है बिल्कुल ओपन। सो आज की इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाए हूं आप सभी के लिए, वीडियो को इस तरह से देखते रहना। ऑलराइट, हे व्हाट्स अप UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, वेलकम बैक टू MMA नाउ हिंदी यूट्यूब चैनल। शुरुआत करें सबसे पहले तो टॉम एस्पिनल क्या अब दोबारा हमें UFC में लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वो दोबारा हैवीवेट में फाइट करने के लिए, UFC में रहने के लिए क्या मतलब दोबारा कुछ मेहनत करेंगे? मतलब कंफ्यूजन काफी ज्यादा है क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रहा है कि शायद टॉम एस्पिनल अब शायद UFC में कभी फाइट करते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड UFC ने उनको कहा है कि टाइटल को वेकेट कर दो जल्द से जल्द, ताकि हम एक सुपर फाइट करवा सके हैवीवेट डिवीजन में। वेल, टॉम एस्पिनल, उनके टीम, उनका कोच का कहना है कि वेकेट तो कर दूंगा लेकिन UFC को टॉम एस्पिनल को रिलीज करना पड़ेगा, उसको UFC से चाहिए छुटकारा। क्योंकि दोस्तों UFC जो करता है, जो बोलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बैकग्राउंड में कुछ अलग ही चलता है, ये कहना है टॉम एस्पिनल का। UFC को बिल्कुल कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है कि आप किस स्थिति में हैं, आप कैसे इंजरी से डील कर रहे हैं, आप कितना लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के साथ डील करते हैं, आपका करियर तक दांव पे लग जाता है, पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। UFC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब है। दे रियली डोंट केयर अबाउट द फाइटर्स एंड देयर इंजरीज, मतलब जो लाइफ के साथ उनका खिलवाड़ होता है, एक गलत इंजरी, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, इंजरी इलीगल तरीके से क्यों ना हो, बट UFC को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई तुम अभी हमारे काम के नहीं हो तो तुम यहां से निकल सकते हो, हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारा। तो ऐसा कुछ रवैया होता है UFC का, ये कहना है टॉम एस्पिनल का। वेल, अब देखना होगा क्या फाइनली यहाँ पे वेकेट कर देंगे टॉम एस्पिनल अपने हैवीवेट टाइटल को। लेकिन यहाँ पे टॉम एस्पिनल का शर्त तो यही है, उनके टीम का, उनका कोच का कहना है कि टॉम एस्पिनल को UFC से रिलीज कर देना होगा और वो टाइटल को कर देंगे विकेट। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का साइनिंग वगैरह तो चलता रहता है, अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं UFC फाइटर्स। वेल, अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट, बहुत जल्दी हमें पता चल ही जाएगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, अब बात ये चल ही रहा है यहाँ पे हैवीवेट डिवीजन का, तो अब ये न्यूज लगभग क्लियर हो सकता है। वेल, आपको पता ही होगा कि UFC व्हाइट हाउस में 6-7 टाइटल फाइट्स कराने का यहाँ पे बात कर रहे हैं डेना व्हाइट। सो यहाँ पे हो सकता है बहुत बड़े बड़े टाइटल फाइट्स। एंड रिसेंटली यहाँ पर एलेक्स परेरा ने एक पोस्ट शेयर किया है जहाँ पे वो 3 डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं, मिडिल वेट, लाइट हैवीवेट एंड अब हैवीवेट। तो ये जो उनका पोस्ट शेयर करना, क्या ये एक हिंट है कि फाइनली अब उनके हैवीवेट का रास्ता बिल्कुल क्लियर है एंड वो बहुत जल्दी हमें हैवीवेट में फाइट करते हुए नजर आएंगे फॉर द वेकेंड हैवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट सिरिल गान। वेल, अगर ऐसा होता है तो देखो इंटरेस्टिंग तो काफी होगा, बिकॉज करंटली हैवीवेट डिवीजन बहुत ज्यादा मतलब खो गया है। मैं मतलब एक भी ऐसा हैवीवेट फाइटर्स बोलो, कुछ ऐसा मैचअप्स नहीं है जो कि एक मेन इवेंट बन सकता है। तो अगर एलेक्स परेरा मूव अप करता है हैवीवेट डिवीजन में तो एटलीस्ट हैवीवेट भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा एंड हैवीवेट भी मेन इवेंट बन सकता है, एक मेन इवेंट की तरह उसको देखा जा सकता है, कोई पेपर व्यू का मेन इवेंट बन सकता है। वेल भाई, ये सारा मामला तो हमें सेट होते तब नजर आएगा जब फाइनली ये न्यूज निकल कर आएगा कि टॉम एस्पिनल ने टाइटल को कर दिया है वेकेंट एंड अब फाइनली UFC हैवीवेट टाइटल के लिए एलेक्स परेरा और सिरिल गन के बीच में होगा फाइट फिक्स्ड। सो ये 6 या 7 जो टाइटल फाइट्स की बात कर रहे हैं, इसमें से हो सकता है कि कुछ इंटरम टाइटल भी हो, कुछ जो मेन टाइटल की अगर बात करें वो भी हो सकता है। सो ऐसे ही मिक्सअप करेंगे, 6 या 7 टाइटल फाइट्स हमें देखने का मौका मिलेगा UFC व्हाइट हाउस के फाइट कार्ड में। वेल, अब ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा क्या सिरिल गान वर्सेस एलेक्स परेरा इंटरम हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट करेंगे या फिर एक्चुअली में हैवीवेट चैंपियनशिप को वेकेंट जब कर देंगे टॉम एस्पिनल, उसके लिए फाइट करेंगे एलेक्स परेरा व्हाइट हाउस के फाइट कार्ड में। सो आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो इलिया टपोरिया वर्सेस अरमान सरूकन का फाइट क्या कभी हमें देखने का मौका मिलने वाला है? अब काफी लोगों को यही लगता है कि अरमान सरूकन बहुत बिग थ्रेट है फॉर इलिया टपोरिया, इसलिए इलिया टपोरिया फाइट नहीं करना चाहता है अरमान सरूकन से, इसलिए इलिया टपोरिया डक कर रहा है। वेल, एक चीज आप सोचो, क्या इलिया टपोरिया सच में नहीं चाहता? अगर वो सच में नहीं चाहता तो उससे बड़ा थ्रेट तो इस्लाम मखाचेव है।
तो उससे वो फाइट करने के लिए भिड़ गया है। अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड की बात करें, एक रेपुटेशन जो उसने कमाया है, जो यूएफसी के अंदर में अनडिफीटेड होने का जो एक कहते हैं ना भाई, समझ रहे हो ना कितना बड़ा वो बात है ये अनडिफीटेड रहना, और इस लेवल पे आपको खड़ा कर देता है। आप इस लेवल पे खड़े होते हो जहां पे मतलब आपका अनडिफीटेड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा चीज होता है, तो उस चीज को भी दांव पे लगाने के लिए रेडी है अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। वेल रिसेंटली इस चीज का खुलासा किया है इलिया टपोरिया, उनके कोच, उनके टीम मेंबर्स ने कि अरमान सारूकिन से फाइट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ये फाइट बहुत जल्दी हम करना भी चाहते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अरमान सारूकिन को यूएफसी पनिश कर रहा है एंड अरमान सारूकिन को टाइटल शॉट यूएफसी फिलहाल नहीं दे रहा है, उसको कोई टाइटल पिक्चर में आने का मौका ही नहीं दे रहा है यूएफसी, तो इसमें अब अरमान सारूकिन का जो फॉल्ट है, तो उसके लिए इलिया टपोरिया क्या कर सकते हैं। अब इलिया टपोरिया चैंपियन है, वो फाइट करने के लिए रेडी है एंड अरमान सारूकिन को बीट करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा फॉर इलिया टपोरिया। ये कहना है उनके कोच, उनकी टीम मेंबर्स का कि भाई उनकी टीम का ये कहना है कि अरमान सारूकिन लगता है बहुत खतरनाक है, बट अगर आप फाइट देखो उसका अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, इस्लाम मखाचेव, तो जब वो कोई हैवी, कोई मतलब एलिट लेवल के फाइटर्स, चैंपियनशिप लेवल के फाइटर के साथ फाइट करता है तो काफी ज्यादा नॉर्मल लगता है, इवन की फाइट को फिनिश तक नहीं कर पाता है। तो जिस चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टपोरिया ने फिनिश करके दिखाया, अरमान सारूकिन उसके आगे कितना स्ट्रगल कर रहा था। तो अब यही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अरमान सारूकिन के पास कितना चांस है टू बीट इलिया टपोरिया। वेल अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बातचीत तो होता ही रहता है, लेकिन अगर असल में ये फाइट हुआ तो आपको क्या लगता है कौन करेगा किसको बीट खत्म? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट एफसी फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। सो शॉन स्ट्रिकलैंड डायरेक्ट शॉट ले रहे हैं वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम मखाचेव एंड मिडिलवेट चैंपियन हमजा चिमाएव। शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि भाई हमारे पास वेल्टरवेट में और मिडिलवेट में ऐसे चैंपियंस है जो बस चैंपियनशिप के साथ बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक बोझ है उस चैंपियनशिप के ऊपर में। जब तक उनको यूएफसी फोर्स ना करे फाइट के लिए तब तक वो फाइट नहीं करते हैं, वो चैंपियन बन के बैठे रहते टाइम को वेस्ट करते हैं, इतना एक्टिव नहीं होते। चैंपियंस को तो एक्टिव रहना पड़ता है ताकि वो कंटेंडर्स का मतलब लाइन जो लगा है उसको एक के बाद एक क्लियर करने का उसका हिम्मत होता है, नहीं तो टाइटल डिफेंस करने के लिए वो रेडी ही नहीं होते हैं जब तक यूएफसी उसको फाइट के लिए फोर्स नहीं करते हैं। ये कहना है शॉन स्ट्रिकलैंड का। तो ये इसके वजह से वेल्टरवेट, मिडिल वेट काफी ज्यादा बोरिंग होगा, बहुत ज्यादा फ्यूचर में काफी बोर होगा, फैंस काफी ज्यादा बोर फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो चैंपियन है वो ही ज्यादा एक्टिव नहीं है। एज ए चैंपियन उनको तो एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि कंटेंडर्स एक के बाद एक आते रहेंगे एंड हमजा चिमाएव के टाइटल जीतने के बाद अभी तक कुछ भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मतलब अपने डिवीजन में वो इतने सारे कंटेंडर्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो लाइट हैवीवेट में जाके एलेक्स पेरेरा से फाइट करने की बात कर रहे हैं। भाई एटलीस्ट तुमने चैंपियनशिप जीता है उसको एटलीस्ट डिफेंड तो करो, कम से कम एक बार तो फाइट करो, अपने टाइटल को डिफेंड करो जिस डिवीजन के तुम चैंपियन हो। बाकी बात तो तुम कॉल आउट करते रहते हो, करते रहना। तो इसकी वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड का कहना है कि भाई अब मुझे ही सेव करना पड़ेगा एंड शॉन स्ट्रिकलैंड का हमेशा से यही कहना है कि वही एक ऐसे फाइटर है जो हमजा चिमाएव को सच में कर सकते हैं बीट, क्योंकि हमजा चिमाएव को गेम को न्यूट्रलाइज करना, उनके दाव पेच को अच्छी तरीके से समझते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड। खैर आप देखना होगा नसरुद्दीन इमोवे वर्सेस हमजा चिमाएव के बीच में क्या सच में फाइट हमें फाइनली देखने का मौका मिलेगा या फिर ये दोनों भाईचारा खेलते खेलते ही दिन पार कर देंगे, समय यूं ही बीतता जाएगा। वेल मुझे लगता है कि हमजा चिमाएव को एज अ चैंपियन उसको चैंपियन की तरह सोचना चाहिए और उसको फाइट करना चाहिए जो सच में डिजर्विंग है, नंबर 1 कंटेंडर है। वेल आप देखना होगा अब नेक्स्ट संडे, ये संडे तो नहीं, अगले संडे हमें फाइनली शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हर्नांडेज के बीच में फाइट देखने का मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि उसमें किसको मिलता है जीत, तो एटलीस्ट भाई ये तो समझ में आ ही जाएगा कि क्या होगा नेक्स्ट मिडिलवेट में। अगर शॉन स्ट्रिकलैंड जीतता है तो 100% वो कॉल आउट करेगा चैंपियनशिप के लिए एंड वो जरूर से कॉल आउट करेगा हमजा चिमाएव को। ऑलराइट विद फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये सारे बिग अपडेट्स आपको बहुत ही पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अब चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग। जय हिंद, जय अखोम, जय जुबिंदा।